मित्रों, महाभारत में योद्धा तो कई हुए, पर कहा जाता था कि सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण जैसे दूसरे और कोई योद्धा नहीं थे। वे एक ऐसे योद्धा थे जिनका वध बिना छल के संभव ही नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार क्या हुआ जब दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आखिरकार मेरा दोष क्या था? उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया उसने इतिहास रच डाला। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के एक ऐसे वीर योद्धा थे जिनकी गाथाएं आज तक प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं उस क्षण के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच संवाद हो रहा था। ऐसे में सूर्यपुत्र कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माता ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, किंतु जब उन्हें यह बात ज्ञात हुई कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ तब उन्होंने मुझे श्राप दिया। मात्र संयोगवश मेरा बाण एक गाय को लग गया, उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मुझे सूतपुत्र कहकर मेरा घोर अपमान किया गया। माता कुंती ने भी अंत में मुझे मेरे जीवन का सारा सत्य बताया और तब भी उन्होंने मुझसे दान में अपने पुत्रों का जीवन ही मांगा। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो मुझे दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो यदि मैंने उसकी ओर से युद्ध किया तो मैं गलत कैसे हुआ वासुदेव? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राधे, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। मेरे मामा कंस मुझे मार देना चाहते थे। तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता है। मुझे तो ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर जब मैंने चलना सीखा उससे पहले से ही मुझे कई सारे प्राण घातक हमलों का सामना करना पड़ा। उन असुरों से युद्ध करना पड़ा जिन्हें स्वयं मेरे मामा कंस ने भेजा था। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने मिले कि उनकी समस्या का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे मुझे उस समय कोई शिक्षा देने वाला ही नहीं था। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपन के गुरुकुल में पहुंचा। जरासंध के कारण मुझे अपनी समाज को यमुना के तट से हटाकर दूर समुद्र के तट पे बसाना पड़ा। रण से पलायन करने के कारण मुझे रणछोड़ कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता भी है तो उसका बहुत सारा श्रेय तुम्हें भी मिलेगा राधे, किंतु यदि धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। मुझे अनेकों प्रकार के श्राप झेलने पड़ेंगे, अपने ही लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। एक बात को सदैव स्मरण रखना राधे कि जिंदगी हर किसी को चुनौती देती है, परंतु जिंदगी किसी के साथ भी न्याय नहीं करती है। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य और धर्म क्या है ये बात तुम बहुत ही अच्छे से जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना भी अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना किस प्रकार करते हो। और अगर तुमने उस समय उस संकट का सामना कर लिया होता तो तुम्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता राधे। इसलिए अब अश्रु बहाना बंद करो राधे। जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि तुम्हें अधर्म के पद पे चलने की अनुमति दी जाए। आज तुम्हारा वध निश्चित है और वो भी अर्जुन के हाथों, इसलिए अब अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाओ और मृत्यु स्वीकार करो। इस पर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं मृत्यु के लिए सज्ज हूँ, किंतु क्या मेरे और मेरे सामर्थ्य को ये संसार कभी स्मरण नहीं करेगा? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस योद्धा का वध करने के लिए सबसे पहले उसके दिव्य कवच कुंडल उसे लेने पड़े, उसे उसके जीवन काल में ना जाने ही कितने श्राप मिले। जब उसके हाथों में शस्त्र नहीं थे, उसके रथ का पहिया भूमि में धंस गया था और जब उसे अपनी विद्या का विस्मरण हो गया था तब छल का प्रयोग करके उस योद्धा का वध करना पड़ा। ऐसे योद्धा को ये संसार अनंत काल तक याद रखेगा और वो आप हैं राधे। और क्या ये आपके सामर्थ्य का
परिचय नहीं है। तो यह सुनकर कर्ण को बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई और उन्हें प्रसन्नता में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। परशुराम जी ने भी कर्ण से कहा था कि इस धरा पर कई सारे महारथी योद्धा आए और आएंगे भी, लेकिन कर्ण जैसा दानवीर और महारथी योद्धा ना भूतो ना भविष्यो, ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। मित्रों, इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। आशा करते हैं आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सनातन धर्म से जुड़ी गई सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। जाने से पहले एक बार सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण जरूर कहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।